Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सटिया इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सटिया इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जून क्वार्टर के साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले अभी हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 372.87 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 412.37 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 377.21 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 343.75 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 406.66 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 346.42 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की क्वार्टर की प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 29.12 करोड़। मार्च 2026 के निकल के आ रहा है नेगेटिव बाय 96.7 लाख, मतलब मार्च का जो पीबीटी था वो 96.7 लाख की लॉस में था एंड जून 2025 का जो पीबीटी है वो 30.79 करोड़ पॉजिटिव में, मतलब जून में 30.79 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, देखो जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने मतलब करंट क्वार्टर में कंपनी ने पीबीटी में 29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद भी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 17 करोड़ के आसपास का लॉस इसीलिए पोस्ट किया है क्योंकि डिफर्ड टैक्स का जो आंकड़ा है, डिफर्ड टैक्स का जो नंबर है इस कंपनी का जून क्वार्टर में वो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 39.33 करोड़ है इस कंपनी का डिफर्ड टैक्स जून 2026 के क्वार्टर में। दैट्स वाई इस कंपनी ने जून 2026 के क्वार्टर में 17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। पीबीटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्री टैक्स 29 करोड़ प्रॉफिट में होने के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पोस्ट टैक्स 17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया ड्यू टू द डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स बहुत ज्यादा है कंपनी का जून 2026 की क्वार्टर में, इसीलिए प्री टैक्स प्रॉफिट में होने के बाद भी पोस्ट टैक्स इस कंपनी ने 17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5.8 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 31.6 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो पैट का ग्रोथ है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की जो ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1.71 नेगेटिव में बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। जून 2025 का निकल के आ रहा है 3.16 बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 0.58 बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने मतलब सटिया इंडस्ट्रीज ने हर एक जगह पर कमियां ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है, रीजन चाहे जो भी हो। हाँ कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट दिखा सकता था जून 2026 के क्वार्टर में, मतलब करंट क्वार्टर में अगर डिफर्ड टैक्स नहीं होता तो ये कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट दिखा सकता था, लेकिन विदाउट एनी एक्सक्यूजेस अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी ने हर एक जगह पर कमियां ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है एंड उसके साथ साथ जून 2026 की क्वार्टर में मतलब करंट क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, देखो इमोशनली अगर आप देखोगे तो हाँ भाई डिफर्ड टैक्स मतलब अगर एक्सक्यूज वगैरह दोगे तो डिफर्ड टैक्स बहुत ज्यादा था ये वो, मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, बिफोर प्री टैक्स कंपनी प्रॉफिट में था, मार्च के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया था प्री टैक्स, बट एट द एंड ऑफ द डे पोस्ट टैक्स का जो नंबर है या नेट प्रॉफिट लोग देखते हैं कंपनी का कुछ भी कंपनी में
पैसा लगाने से पहले लोग ये देखते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट दिया है कि नहीं, लोग वो देखते हैं क्योंकि प्रॉफिट मैटर्स द मोस्ट। एंड इस कंपनी ने जून 2026 की क्वार्टर में ही लॉस पोस्ट किया। अगेन रीजन चाहे जो भी हो, तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें इमोशनलेस इन्वेस्टमेंट करना है, हमें मार्केट में पैसा लगाना है दिमाग से, मार्केट को एनालाइज करके, ना कि दिल से मार्केट को एनालाइज करके। तो अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है तो अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जून 2026 का जो रिजल्ट है वो वीक है, कंपनी ने पुअर परफॉर्म किया है, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है एंड हर एक ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ही वीक है, कंपनी ने पुअर परफॉर्म किया है इन जून 2026 के क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।